आप सभी का आज के क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज मैंने जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक छोटा सा टॉपिक लिया हूँ, सेक्शन फार्मूला, और उसके हेल्प से हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला भी निकालेंगे। मैंने हेडिंग दोनों एक साथ कर दिया। तो सबसे पहले सेक्शन फार्मूला होता क्या है? सेक्शन का मतलब ये होता है डिवाइड करना, किसी चीज को डिवाइड करना। जैसे हमारे विद्यालय में जब बच्चों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, 40 या उससे ज़्यादा हो जाती है, तो उसको हम लोग सेक्शन ए सेक्शन बी डिवाइड कर देते हैं। उससे भी ज़्यादा होती है सेक्शन डी, और भी होगी तो ऐसे डिवाइड करते जाते हैं। तो सेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या करना है? डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करना है लाइन सेगमेंट को, और उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने के बाद उसका हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट चाहिए। ये हमारा मकसद है निकालना। ठीक, मान लीजिए कोई जो है, ये कह सकते हैं कि कोई एक दो पॉइंट है, और ये है P है, ये Q है, और इनका कोऑर्डिनेट पॉइंट है x1 y1। क्योंकि दो पॉइंट है इसलिए हम लोग x1 y1 लेंगे और x2 y2 लेंगे। ये दो कोऑर्डिनेट पॉइंट है। ठीक, आज इंटरनल डिवीजन की बात कर रहे हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल में बहुत अंतर नहीं होता। इंटरनल डिवीजन, अब मान लीजिए कहीं यहाँ पे इन दोनों के बीच में कहीं एक पॉइंट R है, और आपको निकालना है कि इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है। ये जो पॉइंट R है ये PQ को डिवाइड कर रहा, सेक्शन कर रहा, डिवाइड कर रहा, इसी का हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट के लिए हम यहाँ पे हमें मालूम नहीं है, तो इसको हम लोग जनरल वैल्यू x, y ले लेंगे। और एक चीज और ध्यान रखना है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहता है। तो मान लीजिए इसको m1 और m2 में ये डिवाइड कर रहा है, रेशियो m1 m2 का मतलब जैसे कह सकते हैं 1:2 जैसे हो गया, m1 1 हो गया, m2 2 हो गया, 3:2 हो गया, तो m1 3 हो गया, m2 2 हो गया। ये m1 m2 का मतलब यही है। ठीक, हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट चाहिए, क्या चाहिए? x और y का वैल्यू चाहिए, ये हमें निकालना है। और इंटरनल डिवीजन है क्योंकि ये इन्हीं के बीच में है। अभी हम एक्सटर्नल डिवीजन की बात नहीं करें, इंटरनल का ही बात करेंगे। ठीक, तो इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे डायग्राम बना लिया है समय बचाने के लिए। यहाँ पे दो पॉइंट है P और Q, जिनके कोऑर्डिनेट पॉइंट x1 y1 है और इसका x2 y2 है। पॉइंट R जो है ये इस पॉइंट पे इसको डिवाइड कर रहा, m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा। क्या किया गया है, यहाँ से क्या किया गया है, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया x एक्सिस पे, यहाँ से यहाँ पे ड्रा कर दिया, इससे इस पॉइंट पे ड्रा कर दिया, इस पे ड्रा कर दिया। ठीक, और दूसरा काम किया गया है, P से जो है इस लाइन सेगमेंट पे PM परपेंडिकुलर, और R से N जो है परपेंडिकुलर ड्रा किया गया इस लाइन सेगमेंट। यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमें दो ट्राइंगल्स मिल रहे हैं। अब इनके हमें साइड्स चाहिए इन ट्राइंगल का। तो इन ट्राइंगल का जो साइड है, इन ट्राइंगल का जो साइड है, यहाँ पे देखिए एक ट्राइंगल, ये साइड मिल रहा है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सबसे अच्छी बात है क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, तो ये जो ट्राइंगल है इसकी जो साइड होगी ये होगी x माइनस x1, क्योंकि यहाँ तक x है, यहाँ तक x1 है, तो ये हो जाएगा x माइनस x1 है, चूंकि ये पैरेलल साइड है x माइनस x1। सिमिलरली ये जो साइड है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक x2 है, और ये x1 है, ये हो जाएगा x2 माइनस x, x2 माइनस x। तो ये साइड हमें मिल गया। अब हमें ये परपेंडिकुलर साइड चाहिए। ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक y है, और ये y1 है, तो ये मिल जाएगा हमें y माइनस y1। सिमिलरली ये y2 माइनस y, ये मिल जाएगा हमें। ठीक, और ये ऑलरेडी हमें ये रेशियो दिया हुआ है, ये m1 और ये m2। ठीक है, ये तो पहले से हमें मालूम है, बस ये साइड ये निकाल लिया। और यहाँ पे थोड़ा सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। जो क्लास 10th में सिमिलरिटी और ट्रायंगल्स पढ़ाया गया है उसका कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। सिमिलरिटी और ट्रायंगल ये कहता है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, प्रोपोर्शनेट होते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग, ये तो मैंने बता दिया, यहाँ से हम लोग निकाल लिए
क्या निकालिए, पीएम। पीएम जो है वो है x माइनस x1 है, और आर्यन जो है x2 माइनस x है। सिमिलरली जो है हमारे पास आर्यम जो है, आर्यम वो है y माइनस y1, और क्यूएन जो है वो है y2 माइनस y। और ये रेशियो चूंकि हमें मालूम है, पी आर जो है m1 है, और क्यू आर जो है वो m2 है। ये रेशियो है, ये तो मैंने निकाल लिया, यहाँ पे आपको बताया भी कैसे निकलता है। ठीक, अब दो ट्रायंगल हम लोग कंसीडर करेंगे। यहाँ पे एक लेंगे पी एम आर, ट्रायंगल लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी एम आर एंड ट्रायंगल पी एम आर ले लिया, फिर आर एन क्यू ले लेंगे, ट्रायंगल आर एन क्यू, ये दो ट्रायंगल लेंगे। ठीक, यहाँ हम लोग देख रहे हैं जो एंगल एम है, एंगल एम जो है वो है एंगल एन के ये इक्वल है, क्यों, ईच 90 है, ईच 90 है, इक्वल है। ठीक, और ये एंगल अगर हम इसको कहें 1, इसको 1 कहें और इसको 2 कहें, तो एंगल 1 जो है वो जाएगा एंगल 2 के करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल है ये क्लास 7 का है करस्पॉन्डिंग एंगल, ये सब क्लास 7 में बताया जाता है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये हो गया, क्यों, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो लाइन अगर पैरेलल है और एक लाइन ट्रांसवर्सल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो इसको हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाई ट्रायंगल पी एम आर सिमिलर टू ट्रायंगल आर एन क्यू बाई एंगल सिमिलरिटी। सिमिलर हो गए, अब इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगे वो सेम रेशियो में होंगे। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा पी आर जो होगा पी आर अपान क्यू आर, पी अपान क्यू आर, या आर क्यू कह दीजिए, आर क्यू कह दीजिए, इसको कंफ्यूजन न हो जिससे। ये पी आर और आर क्यू इसको हम लोग बोल देंगे, आर क्यू इजकल टू पी एम क्यू एन, पी एम अपान आर एन। और आर एम अपान क्यू एन। ठीक, ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया, कांग्रुएंस सीपीसीटी, इसको बोलते हैं कांग्रुएंट टॉप सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सीपीएसटी शार्ट में बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सी ये हो गया। ठीक, अब हम वैल्यू रख देंगे। तो पी आर जो है m1 है और क्यू आर है m2, ये है आपका पीएम जो हमने निकाला है x माइनस x1, और ये है x2 माइनस x, दिस इज इक्वल टू y माइनस y1, और ये y2 माइनस y1। ये हमें एक रिलेशन मिल गया, इक्वलिटी मिल गया। इक्वेशन नहीं, इक्वलिटी या रिलेशन है, क्यों, क्योंकि यहाँ तीन चीज इक्वल हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कह देंगे, इसको कह देंगे फर्स्ट, ऐसे केस में हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड नाम दे देते हैं, फर्स्ट सेकेंड सॉरी। तो यहाँ से जो है फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड से हमें इसका वैल्यू आ जाएगा, और फ्रॉम फर्स्ट और थर्ड से इसका वैल्यू आ जाएगा। तो इस साइड में हम लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड जो है ये है m1 अपान m2 इजकल टू जो है x माइनस x1
अपान x2 माइनस x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा m1 x2 और हो जाएगा m1 x। ये तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर करेंगे तो m2 x माइनस m2 x1, ये मिल गया। हमें चूंकि x का वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो x को एक साइड ले लेंगे। तो इसको जब इधर ले लेंगे, ये हो जाएगा m2 x प्लस m1 x, इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा m1 x2 प्लस m2 x1। x कामा ले लेंगे, यहाँ पे x कामा ले लेंगे तो हो जाएगा m2 प्लस m1 और ये हो जाएगा आपका m1 x2 प्लस m2 x1। x की वैल्यू आ जाएगी m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, ये x की वैल्यू हो गई। और ऐसे जब हम लोग फर्स्ट और थर्ड लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड रिलेशन, यहाँ से जब हम लोग लेंगे, ये हो जाएगा m1 अपान m2 इजकल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे इसको सॉल्व किए हैं, सेम वे में यहाँ y का जो वैल्यू मिल जाएगा वो मिल जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। इसी को सेक्शन फार्मूला बोलते हैं, यही सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला x इजकल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, एब्सिसा हो गया। ऑर्डिनेट y इजकल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान, बस ध्यान रखना है m1 होगा तो x2 होगा, m2 होगा तो x1 होगा, और ये तो दोनों में सेम होता है, प्लस करना है। ऐसे यहाँ m1 तो y2 होगा, m2 या y1 होगा m2 प्लस। दिस इज कॉल्ड सेक्शन फार्मूला। ठीक, अब हमने एक और हेडिंग डाला, मिड पॉइंट फार्मूला। इतना करने के बाद अगर हम मिड पॉइंट फार्मूले की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला का मतलब ये होता है मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू जानते हैं, किसी चीज का मिड वैल्यू तब आता है जब हम उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, मीन्स इक्वल रेशियो। जब रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, m1 और m2 सेम रेशियो हो जाएंगे, तो रेशियो m1 और m2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, m1 रेशियो m2 जो हो जाएगा 1:1, जो कि इक्वल डिवाइडेशन है। तो जो ये फार्मूला है मिड पॉइंट फार्मूला का, तो x इजकल टू हो जाएगा 1 इंटू x2 और 1 इंटू x1 अपान 1 प्लस 1, और y जो हो जाएगा 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपान 1 प्लस 1। ये फार्मूला हो जाएगा x2 प्लस x1 अपान 2 और y इजकल टू y2 प्लस y1 अपान 2। दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट फार्मूला। बहुत ज़्यादा यूज होता है हमें कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मिड पॉइंट। अगर हमें एक्सट्रीम वैल्यू दिया है तो इस पे 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो होता है कि रेशियो दिया है हमें सेक्शन फार्मूले से x और y का वैल्यू है, दूसरा x और y दिया है, सब कुछ दिया है, हमें रेशियो निकालना होता है। ठीक है, तो आज हम केवल फार्मूले डिराइव करना बताए हैं, और इसका एप्लीकेशन जो है नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे वीडियो, और आप लोगों से अपेक्षा है इसको देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।